नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है महिलाओं के लिए। शराबबंदी भी महिलाओं के कहने पर ही की गई। कंप्लीट फेलियर। हर आदि आबादी को एक सम्मानजनक रूप से जिंदगी जीने का अधिकार चाहिए। चुनावी माहौल है, आप जब चल रहे हैं तो थकान भी होता है, परेशानी भी होती है। सरकार बदलने का जुनून है और तेजस्वी यादव जी की सरकार बनानी है। काम उन्होंने 5 सालों में क्या किया कि एक बार फिर से जनता वो सरकार में आते हैं, महागठबंधन सरकार में आती है तो कहीं ना कहीं हर एक गरीब गुरबा इंसान की, इस समाज की जीत है। ऋषि कुमार को मंत्री बनते हम लोग चाहते हैं कि हमारे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने। अभी सबसे बड़ी चाहत हम उनके लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। अदिति जी हैं, अभी हम ओबरा में मौजूद हैं। मुकेश रोशन की पत्नी महुआ में लगी हुई है, चेतनानंद की पत्नी डॉक्टर आयुषी जो है नवीनगर में लगी हुई है, आप ओबरा में लगी हुई हैं। कई जगहों पे जैसे खेसारी लाल यादव की वाइफ भी मदद कर रही हैं। कैसा लग रहा है क्षेत्र घूमकर? जी, मैं क्षेत्र में हमेशा ही घूमती रही हूँ और अभी तो चुनाव के अंदर में हूँ तो निश्चित रूप से घूमना ज़रूरी है, क्योंकि विधायक जी के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब कि इतना टाइट शेड्यूल के अंदर में हर जगह घूम पाना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए उनका हाथ बटा रही हूँ। मतलब भागम भाग ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल। और वैसे भी आधी आबादी जो है वो हमारी अछूती रह जाती है, क्योंकि जब पुरुष के साथ में महिलाएं उतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए अच्छा है कि हम लोग भी महिला लोग से डायरेक्टली जाके मिल पाते हैं। अच्छा, सुख में तो कदम ताल करना ही पड़ता है, जी। पति आपके सहयोग में रहते ही हैं, लेकिन अभी जो संघर्ष का समय है, चुनावी माहौल है, आप जब चल रही हैं तो थकान भी होता है, परेशानी भी आती है। नहीं, अभी तो जुनून है, सरकार बदलने का जुनून है और तेजस्वी यादव जी की सरकार बनानी है, इसीलिए अभी कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव की सरकार बनानी है, ऋषि यादव को जिताना है, ज्यादा मेहनत किसके लिए हो रहा है? दोनों के लिए हो रहा है। पार्टी हमारी माँ है, अगर वो सरकार में आते हैं, महागठबंधन सरकार में आती है तो कहीं ना कहीं हर एक गरीब गुरबा इंसान की, इस समाज की जीत होगी। जो जिस तरीके से जो सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार, और जिस तरीके से उन लोगों ने बेरोजगारी को बढ़ाया है और हर मुद्दे के ऊपर में कहीं ना कहीं वो पिछड़ते नजर आए हैं, तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो उन सब मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव में उतरे हैं। दीदी जी, महिलाओं की जब बात होती है, आधी आबादी की बात होती है, नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है महिलाओं के लिए। शराबबंदी भी महिलाओं के कहने पर ही की गई। अभी रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? जी, पहले इसको हम लोग पार्ट वाइज लें क्वेश्चन को, कि जैसे आपने कहा कि शराबबंदी हुई, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि शराबबंदी कहाँ हुई? शराबबंदी आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप शाम में 7 बजे 8 बजे के बाद में चले जाइए तो आपको लोग नशे की धुत हालत में मिलते हैं। तो इस तरीके की हम देखते हैं कि एक तरीके से नशा मुक्ति का जिस तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया था वो एक कंप्लीट फेलियर है। और रही बात इस चीज़ की, जो 10,000 रुपये रोजगार के लिए दिया गया है महिलाओं को, आप मुझे बताइए 10,000 रुपये में कौन सा रोजगार लगता है? आप मुझे बताइए, क्या मुर्गी पालेंगी वो कि बकरी पालेंगी? आजकल तो बकरी भी नहीं आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात कर रहे थे महिलाओं से, चाहे गांव घर में बहुत सारी महिलाओं की शिकायत है कि उस 10,000 को भी अगर हम प्राप्त कर लेते तो कुछ ना कुछ काम कर लेते, तो एक आशा, एक विश्वास तो जगी है महिलाओं के अंदर। 10,000 नहीं तो वो 10,000 रुपये में उसके बाद में क्या होगा? एक 10,000 रुपये ही थोड़े जो होता है। कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके अंदर में सिर्फ 10,000 रुपये में आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो घर के अंदर में ही खर्च हो जाएगा उनका, निश्चित रूप से। तो इसीलिए हमारी जो तेजस्वी यादव जी हैं, उनकी माई बहन योजना जो है, उनकी ड्रीम योजना है। उन्होंने ये कहा है कि हर आधी आबादी को एक सम्मानजनक रूप से जिंदगी जीने का अधिकार चाहिए, और उस अधिकार के लिए उनको आर्थिक रूप से मुक्त होने की जरूरत है, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता चाहिए। उसी के तहत ना हम लोग 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की बात कर रहे माई हैं। बहन योजना के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अधिकार की बात हो गई, अब थोड़ा ऋषि कुमार की बात कर लेते हैं। काम उन्होंने 5 सालों में क्या किया कि एक बार फिर से जनता जिताएगी? देखिए, उनके कार्यकाल के अंदर में कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसके अंदर उनके द्वारा काम ना दिया गया हो। विपक्ष में रहते हुए भी इतने शानदार रूप से उन्होंने सभा के अंदर में भी, विधानसभा के अंदर में भी, हर मुद्दे के ऊपर में जो भी ज़रूरी मुद्दा था, चाहे रोजगार से रिलेटेड हो, चाहे हमारे क्षेत्र के अंदर विकास से रिलेटेड हो, उस सब मुद्दों को उठाया। डीएन कॉलेज के अंदर में 6 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चलाए, जो कि पिछले 50 साल के अंदर में कभी नहीं हो पाया, वो भी यहाँ पे चालू हुआ। मेडिकल कॉलेज के लिए भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आप जानते हैं सरकार हमारी नहीं थी तो इतने कहाँ चलने देंगे वो लोग। एक सवाल है, इतना काम ऋषि कुमार ने किया है, आपकी जिस परिवार से आते हैं, राजनीतिक परिवार है, तो सासू जी भी मंत्री रही हैं सरकार में, ऋषि कुमार को मंत्री बनते देखना चाहते हैं? अब ये तो पार्टी का निर्णय होगा, तेजस्वी जी के ऊपर में है ये तो कुल। चाहत है।
चाहत की कोई बात ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने। अभी सबसे बड़ी चाहत हम लोग के लिए यही है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए वो काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से। वो कहते भी हैं तो 100% करते हैं। अच्छा, रोजगार देने पर सवाल खड़ा हो रहा है कि हर घर में कैसे नौकरी देंगे सरकारी। बिल्कुल देंगे हम लोग के पास में हमारा रूट मैप है, प्लान है, सब कुछ है। आप सरकार बनने दीजिए, फिर देखिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, अदिति जी हैं, सरकार बनने दीजिए फिर देखिए नीतीश कुमार ने क्या काम किया, नहीं काम किया, ये किसी से छिपी बात नहीं है। लेकिन तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो महिलाओं के उत्थान के लिए काम होगा, हर घर नौकरी पहुंचेगी। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।